वेलकम बैक टू सुबह की सोच। अब हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के हवाले से और एक बहुत ही अजीबोगरीब सी खबर है जो कि इस वक्त हमारे पास है सुप्रीम कोर्ट की। इंसाफ देने वाली सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी पाकिस्तान में महफूज नहीं है। सुप्रीम कोर्ट से 2 कंप्यूटर चोरी हो गए। डायरेक्टर IT सुप्रीम कोर्ट की दरख्वास्त थाना सेक्रेटेरिएट में उनकी दरख्वास्त पर मुकदमा दर्ज कर दिया गया है और CCTV कैमरों में 2 मुलाजमीन जाहिद इकबाल और फैसल खान की हरकत को मशकूक पाया गया है और कंप्यूटर्स जून में खरीद कर कमरा नंबर 306 में रखे गए थे। बिल्कुल जी, ऐसा ही है और ये मामला है जी। इसे बातचीत करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के हमारे स्पेशल रिपोर्टर बशारत हमारे साथ मौजूद हैं। बशारत साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये क्या खबर है? अजीबो गरीब सी खबर है कि कंप्यूटर्स चोरी हो गए सुप्रीम कोर्ट से। जी, ये बिल्कुल ऐसा ही है। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में गुज़श्ता हफ्ते 2 कंप्यूटर चोरी हुए थे और डायरेक्टर IT जो सुप्रीम कोर्ट के हैं उनकी दरख्वास्त पर थाना सेक्रेटेरिएट ने मुकदमा दर्ज किया है। CCTV कैमरों में 2 मुलाजमीन जाहिद इकबाल और फैसल खान की हरकत मशकूक पाई गई। जो FIR है उसका मतन जो है उसके मुताबिक, और ये भी कहा गया कि जाहिद इकबाल जो है वो सेक्रेटरी जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के डॉक्टर मुश्ताक अहमद उनके ड्राइवर हैं। पुलिस ने 6 सितंबर को मुकदमा दर्ज करके जाहिद इकबाल को गिरफ्तार भी किया है और फैसल खान सुप्रीम कोर्ट में बतौर नायब कासद तैनात है, जो दूसरे मुकदमा में जिस मुलजिम का नाम है वो। और उनके फैसल खान की गिरफ्तारी के लिए ये है कि वो उनके छापे मारे जा रहे हैं कि ताकि उसको गिरफ्तार किया जाए। फैसल खान पहले भी सुप्रीम कोर्ट से बरतरफ किया जा चुका है। और फैसल खान की को बरतरफी के बाद महकमाना जो अपील पर बहाल किया गया था। कंप्यूटर जून में खरीद कर कमरा नंबर 306 में ये रखे गए थे। ये जो FIR का मतन है उसके मुताबिक ये बताया गया कि ये कमरा नंबर 306 में रखे गए। सुप्रीम कोर्ट ने निजी कंपनी जो है उससे 131 कंप्यूटर खरीदे थे, जिनमें से 2 कंप्यूटर वो चोरी हुए हैं और एक जो है सेक्रेटरी चीफ जस्टिस टू पाकिस्तान उनके ड्राइवर का नाम आ रहा है और दूसरे एक फैसल खान है जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बतौर नायब कासद जो है वो अपने फराइज का अंजाम दे रहे थे, उनका नाम आ रहा है। सेक्रेटरी चीफ जस्टिस पाकिस्तान के ड्राइवर को तो उन्होंने गिरफ्तार कर लिया, दूसरे मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। और इसके साथ साथ आज सुप्रीम कोर्ट में मौसम गर्मा की तातीलात के बाद नए अदालती बशारत साहब, इस हवाले से तो मैं बाद में आपके पास आऊंगा, लेकिन आपने जिक्र किया कि 2 कंप्यूटर चोरी करने वालों में एक मुलजिम ऐसे थे जो इससे पहले भी उनको सुप्रीम कोर्ट से मुअत्तल किया गया था, तो इनकी पुष्पनाई कौन कर रहा है? इनसे पहले इन्हें जो फैसल खान है वो नायब कासद है, उन्हें महकमाना कार्रवाई पर मुअत्तल किया गया था। फिर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अपील दायर की थी, जिस पर उनका मौक़िफ़ सुनकर उन्हें दोबारा मुलाजमत पर बहाल किया गया था। ये तो पुष्ट पढ़ाई के हवाले से तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन ये है कि जब उनको सुना गया तो उन्होंने लेकिन तहकीकात के किसी मरहले में तो दाखिल हो गए होंगे ना बशारत राजा साहब। ये बड़ी खबर है सुप्रीम कोर्ट के कंप्यूटर्स की, ऑब्वियसली कोई ना कोई अहमियत भी है और इसके पीछे बहुत सारे पॉलिटिकल मकासद भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। ऐसा ही है कि अगर इंतजामी खराबी है तो उसको भी आइडेंटिफाई करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये कह सकते, लेकिन ये है कि अब इसमें मखसूस नशिस्तों के ये भी क्या सरैयां हो रही हैं कि मखसूस नशिस्तों का जो फैसला आया था उसके बाद ये मामलात हुए हैं। शायद इसमें हुकूमत भी इन्वॉल्व है, डेटा हो जिसके लिए ये काम किया गया। और हुकूमत की इन्वॉल्वमेंट के हवाले से इसमें माजी में ऐसा होता रहा है कि जब भी कोई रिकॉर्ड की जरूरत पड़ती तो कहीं ना कहीं आग लग जाती, वो दफ्तर खारजा का हो या किसी और जगह का हो। जब भी रिकॉर्ड की मांग की जाती तो उस जगह में वो आग लग जाती। फिर बाद में अगर वो तहकीकात की जाती तो ये बताया जाता था जी कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है। तो अब तो जो एक मुलजिम जो है वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान के सेक्रेटरी है, उनके ड्राइवर है, और वो गाड़ी में उनकी CCTV फुटेज से ये चीजें सामने आई हैं कि कंप्यूटर उनकी गाड़ी में रखे जा रहे हैं
अब ये देखना है, वो तहकीकात होंगी तो चीजें सामने आएंगी। चलो जी, अल्लाह 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 करे कि चीजें सामने आए, क्योंकि ये फिर एक बहुत बड़ा इल्जाम हो जाएगा कि आपने जिस तरह कहा कि चीफ जस्टिस की गाड़ी में वो रखे थे। अच्छा, आज नए साल का आगाज हो रहा है, छुट्टियां खत्म हो चुकी है सुप्रीम कोर्ट की, तो हमें बताइएगा आज कौन कौन से इंपॉर्टेंट केसेस हैं और अब आने वाले दिनों में कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट केसेस जो कि आवाम की तवज्जो भी उसकी तरफ होगी और हुकूमत की नए साल के लिए हम किस तरह तैयार हैं भाई, ये बताएं। कि मौसम गर्मा की जो ततीलात हुई है, 2 माह की ततीलात थी और आज कुछ ही देर के बाद नए अदालती साल की तकरीब होगी और नए अदालती साल के आगाज पर सुप्रीम कोर्ट में फुल कोर्ट रेफरेंस होता है, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, अटॉर्नी जनरल खिताब करते हैं। इसके अलावा वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार, सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन भी रेफरेंस से खिताब करते हैं और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अपनी खिताब में जो 1 साल की कारकर्दगी होती है उसे वो बार के सामने रखते हैं, बयान करते हैं, बताते हैं कि 1 साल में हमने ये काम किया है। इसके अलावा वो आने वाले साल के हवाले से भी बताते हैं। लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान 26 जून को रिटायर हो रहे हैं। अब देखना है कि इस हवाले से वो क्या आज हम कोई अपना कोई रिटायरमेंट के हवाले से कोई इंदिया देते हैं अपनी तकरीर में या नहीं। तो इसके अलावा मखसूस निशस्तों का जो केस आया था, आपको पता है फैसला आया था, उसमें नजरसानी की अपील, नजरसानी की दरख्वास्त दायर की हुई है, जिसमें छुट्टियों में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ठीक हो गया बशारत साहब, ठीक हो गया बशारत साहब, बहुत शुक्रिया आपका हमें ज्वाइन करने के लिए, हमें अपडेट करने के लिए। ये थी सूरत हाल जी कुछ सुप्रीम कोर्ट की और कंप्यूटर्स कहाँ गए, ये तो फिर हम आपको इस पे अपडेट करते रहेंगे। अभी एक और खबर भी हमारे पास है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह, उनका ये दावा है कि सिंध हुकूमत ने तालीम का जो एक स्टैंडर्ड है उसको उस पर फोकस करने के लिए, बल्कि उस पर उन्होंने बड़ा फोकस किया है और स्कूल से बाहर बच्चों को स्कूल लाने के लिए बेहतरीन इंतजाम किए गए। वज़ीर आला ये भी कहते हैं कि माइक्रो जो स्कूल है उसके क़याम से 3 लाख से ज़ायद बच्चों को तालीमी इदारों का हिस्सा बनाएंगे और ये जो एक नया साल स्टार्ट हो रहा है, तालीमी साल जो है, इसमें 2 माह गुजर जाने के बावजूद अगर देखा जाए तो सिंध हुकूमत के सरकारी स्कूल्स के जो तलबा तालिबात हैं अब भी हुकूमत की तरफ से किताबों का इंतजार कर रहे हैं, जहां पे सीएम साहब बड़े बड़े दावे करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन बच्चे फिलहाल उनके पास बुक्स भी नहीं है। और सिंध हाई कोर्ट में सरकारी स्कूल्स में नसाबी कुतब ना मिलने के खिलाफ एक दरख्वास्त भी दायर की गई है। तो असल में ये कुछ सूरत हाल है। बिल्कुल ऐसी है जैसा निम्रा आपने बताया, कल वैसे भी वर्ल्ड लिटरेसी डे था, इसके हवाले से प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी बहुत सारे ऐलान किए और एक तकरीब में वज़ीर आला सिंध ने भी इस तरह की बातें की। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जाने के हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल कदीर राना साहब। राना साहब बताइएगा, एक तरफ तो वज़ीर आला सिंध हमें ये बताते हुए नजर आ रहे हैं कि हम बड़ा इकदाम कर रहे हैं, बच्चों को स्कूल में लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकली वहां पे क्या सिचुएशन है कराची में और सिंध में, कि क्या ऐसा प्रैक्टिकली भी आपको होते हुए नजर आ रहा है? देखिए जी, ये तो जो लिटरेसी डे है उस पर पैगाम था वज़ीर आला सिंध का और पैगाम बहुत अच्छा था और अल्लाह करे ऐसा हो जाए, क्योंकि ऐलानात तो बहुत अच्छे होते रहते हैं लेकिन फिर वो ऐलानात पूरे नहीं होते। ऐलानात तो बिल्कुल जबरदस्त था, लेकिन दूसरी तरफ जिस तरह से आपने कहा कि दरसी कुतुब जो है ये इस साल का भी मसला नहीं है, ये हर साल ऐसा ही होता है। सिंध में, पूरे सिंध में जो है कभी किसी स्कूल में ये पहुंचा देते हैं, किसी में जो है पूरा साल नहीं मिलती, किसी में आधे बच्चों को मिलती है, किसी में 10 बच्चों को मिल जाती है, बाकी ऐसे ही मतलब इंतजार करते हैं। तो इस तरह की सूरत हाल है और इस दफा भी यही हुआ। कुछ चंद स्कूलों में दिए, कुछ अजला में, सिंध के कराची में मतलब शॉर्टेज है सरकारी स्कूल के बच्चों को, तो फिर जो दूर दराज के इलाके हैं सूबे के, तो कदीर आप इस वक्त कराची में मौजूद हैं, ऑब्वियसली आप सिंध के हालात को भी बेहतर जानते हैं, तो जो सीएम साहब ने दावे किए उनमें कोई सदाकत आपको उस तरह दिखाई नहीं देती जिस तरह हमें भी इस वक्त दिखाई नहीं दे रही? जब देखें, सदाकत तो जब होगी जब ये जो ऐलानात किए जाते हैं या दावा किया जाता है वो सच भी साबित हो। लेकिन हमने, आपको भी पता है, मुझे भी पता है कितने ऐलानात हुए हैं। सिर्फ ये वज़ीर आला सिंध का मसला नहीं है, तमाम मतलब जो हमारे हाँ जी, लेकिन अभी हम सीएम सिंध की बात कर रहे हैं ना, तो जिस तरह उन्होंने दावे किए कि हमने ये स्टेप्स किए हैं, 3 लाख से ज्यादा बच्चों को इस वक्त हम स्कूल लाने के लिए कामयाब हो चुके हैं, वो बाहर थे उनको स्कूल ले आए, ऐसा हुआ वाकई तौर पे हुआ? जी बिल्कुल, ये सिंध हुकूमत का प्रोग्राम है करने का। और जी अच्छा, ये करने का प्रोग्राम है, इम्प्लीमेंटेशन अभी तक नहीं हुई?
नी इम्प्लीमेंटेशन तो अभी नहीं, अब जब शुरू करेंगे तो होगा ना, अभी जो ऐलान। लेकिन राणा साहब ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि पिछले तकरीबन अगर 24 साल की बात की जाए तो उसमें से तकरीबन 18 साल से सिंध में पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है, जहां पे इतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी, वजीर आला भी उनके होंगे, डिपार्टमेंट्स भी उनके होंगे, तो वहां पे काफी ज्यादा बेहतरी होनी चाहिए। एक स्टेबिलिटी की वजह से बेहतरी भी तो आती है। जी बिल्कुल, ये बिल्कुल सही कहा आपने। इतना लंबे अरसे से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, लेकिन वो नहीं हो सका। वो कोई भी सिर्फ एजुकेशन ही नहीं, सेहत भी, और दावे भी हैं सिंध हुकूमत की जानिब से, सेहत में हमने ये किया, सेहत को सबसे ऊपर मतलब वो करते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। चलें, ठीक हो गया, अभी जरूरत है करने की। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका हमें ज्वाइन करने के लिए, अपडेट करने के लिए। नाज़रीन, ये थी कुछ, एक तो सुप्रीम कोर्ट की खबर को हमने कवर किया और दूसरा सिंध के जो हालात हैं उन पर भी बातचीत की, जो कि आपने मुलाहिजा फरमाई। यहाँ पे शामिल करने लगे हैं आप, एक ब्रेक, आपने हमारे साथ रहना है।